सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के मधुर, मीठे और पाक जलाली नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस सुंदर दिन के लिए जो प्रभु ने दिया है, प्रभु को धन्यवाद। और उसने अनुग्रह दिया कि मैं आपके बीच में आऊँ और छोटा सा कलाम प्रभु का शेयर कर सकूँ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ मैं। यीशु मसीह का क्रूस जो है वो दर्शाता है चार बातों को। सबसे पहला परमेश्वर का प्रेम, कि परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के प्रति, परमेश्वर ने किस कदर मनुष्य जाति से प्रेम रखा। जैसा कलाम कहता है कि परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भेजा था कि जो कोई उस पर ईमान रखे उसे अनंत जीवन मिले, उसे नजात मिले, अनंत जीवन मिले। तो परमेश्वर का प्रेम मनुष्य जाति के प्रति, क्योंकि परमेश्वर जानता था कि मनुष्य जो है वह पाप में गिर चुके हैं, पाप किया है मनुष्य ने, और पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करती है, तो करता है, पाप मनुष्य को परमेश्वर से अलग करता है। तो परमेश्वर जानता था, और वो जानता था कि मनुष्य खुद अपने पाप से नहीं लड़ सकता, इसलिए वह खुद मनुष्य बनकर हमारे बीच में आया और क्रूस उठाया ताकि हमें मुक्ति दे सके, नजात दे सके, और इसी से उसने अपना प्रेम हम पर जाहिर किया। दूसरा कारण जो है वो हम सीख सकते हैं इसी यीशु मसीह के क्रॉस से, वो है परमेश्वर का न्याय। यस, परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं, लेकिन साथ में हमें ये नहीं भूलना है कि परमेश्वर न्यायी भी है। तो पाप को वो ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, इसीलिए इसी कारण उन्होंने क्या किया कि पाप को नष्ट करने के लिए ही वो मनुष्य बनकर आए। और इससे हम देख सकते हैं परमेश्वर की धार्मिकता और परमेश्वर का न्याय पाप के प्रति। तीसरा कारण जो था, प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारे गए, और यह तीसरा कारण यह है कि परमेश्वर ने शैतान को हराया। शैतान ने ईदन के बगीचे में जब परमेश्वर ने मनुष्य जाति की सृष्टि करी, तो शैतान ने क्या किया था कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उस बुद्धि और ज्ञान के वृक्ष से फल नहीं खाने की, शैतान ने हवा को फुसलाया और हवा को वो फल खाने लगाया, और हवा ने आदम को दिया। इसी के द्वारा पाप ने प्रवेश किया मनुष्य जाति के अंदर, और पाप का फल क्या है? मृत्यु है। जैसे रोमन्स के चैप्टर 6 में लिखा है कि पाप का फल मृत्यु है, वेजेस ऑफ सिन आर डेथ। तो पाप का फल मृत्यु है, और मृत्यु ने इसी तरीके से प्रवेश किया। तो पाप का प्रभुता जो है मनुष्य के ऊपर पूरी तरीके से हो गया, और ये प्रभुता था शैतान का। और शैतान ने मनुष्य को धोखे में रखा, सेल्फ कंडमनेशन में रखा, दोष भावना में रखा, बुराई में रखा, और इसी चक्र को, इसी बंधन को, इसी बॉन्डेज को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए, ताकि शैतान को हरा सके। जैसे कलाम में लिखा है ना कि क्रूस की कथा, जो नाश हो रहे हैं उनके लिए मूर्खता है, लेकिन जो बचाए गए उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। यस, क्रूस की कथा जो नाश हो रहे हैं उनके लिए मूर्खता है, लेकिन जो बचाए गए उनके लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। सो क्रूस पर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, तो प्रभु यीशु मसीह धर्मी है, और धर्मी व्यक्ति ने, धर्मी खुदा ने क्या किया कि मनुष्य जाति का अधर्म अपने ऊपर ले लिया, और इसी जरिए शैतान का खुल्ला तमाशा बनाया। कोलोसियों 2 अध्याय चैप्टर 15, खुल्ला तमाशा बनाकर शैतान को पूरी तरीके से हरा दिया, और शैतान का प्रभुता मनुष्य जाति के ऊपर नहीं रखा। जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं उनके ऊपर शैतान का प्रभुता मनुष्य जाति के ऊपर नहीं आता। और चौथी बात जो हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से सीख सकते हैं, वो है कि जो टूटा हुआ रिश्ता परमेश्वर का और मनुष्य का, जो एक टूटा हुआ रिश्ता था पाप के कारण, पाप के दीवार के कारण, तो उसी टूटे हुए रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया। परमेश्वर के रिश्ता टूट चुका था परमेश्वर का और मनुष्य का, उस रिश्ते को प्रभु यीशु मसीह ने जोड़ दिया, ताकि मनुष्य परमेश्वर के साथ
परमेश्वर मनुष्य के साथ मेल मिलाप कर सके और मनुष्य परमेश्वर की संगति का आनंद उठा सके। तो ये 4 बातें हम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस से सीख सकते हैं। और आप सभी को प्रभु आशीर्वादित करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी के सामने एक छोटा सा संदेश प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के ऊपर शेयर करना चाहूँगा। हम सब जानते हैं आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु हुआ और ये परमेश्वर की एक योजना थी, क्योंकि परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी संतान उसके जितने भी है वो दंड के भागी हो। इसलिए जो भी सजा हमें मिलने वाली थी, जो भी सजा हम मनुष्य को मिलने वाली थी, उस सजा को प्रभु यीशु मसीह ने सहा, उस दंड को प्रभु यीशु मसीह ने सहा। क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी उसके संतान जो है वो अनंत मृत्यु का भागीदार हो। इसीलिए परमेश्वर ने आज से लगभग 2000 साल पहले एक योजना बनाई ताकि हर एक मनुष्य, हर एक मानव जाति का उद्धार हो। और इसकी भविष्यवाणी यशायाह नबी ने लगभग 700 साल पहले प्रभु यीशु मसीह के जन्म के कहा था। और वो वचन बहुत ही खूबसूरत वचन है। हम लोग वो वचन को देखेंगे। यशायाह में किस प्रकार लिखा है। यशायाह नबी कहते हैं, यशायाह चैप्टर 53 वर्स 5 में इस प्रकार लिखा है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोरे खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो बहुत ही हमारे ही अपराधों के कारण प्रभु यीशु मसीह घायल किए गए। अब सोचिए हमने क्या अपराध किए थे उस समय। हम लोग तो जन्म ही नहीं हुए थे, लेकिन परमेश्वर का ये योजना थी कि हर एक मानव जाति जो भी जन्म ले, जो भी इस पृथ्वी पर रहे, उस सभी का उद्धार हो। पुत्र को भेजा ताकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब मानव जाति का उद्धार हो। इसलिए परमेश्वर हम सभी से प्रेम करते हैं, क्योंकि इस जगत में ऐसा कोई नहीं है जो ये कह सके कि कोई मुझसे प्रेम नहीं करता, क्योंकि एक है जो सबसे प्रेम करता है और वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमें अनंत मृत्यु से बचाने के लिए अपना जान दिया। प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने कांटों का मुकुट पहना ताकि हमें जीवन का मुकुट मिल सके। सोचिए, प्रभु यीशु मसीह ने वो मुकुट पहना, वो दंड सहा, वो अपना उसने लहू बहाया, उसने कोरे खाए ताकि हमें जीवन का मुकुट मिल सके, हमें अनंत जीवन मिल सके, हम जो है आने वाले दंड से बच सके। तो प्रभु यीशु मसीह हम सबसे प्रेम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हमें वो दंड मिले जो दंड के हम भागीदार हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं और परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी उसके संतान जो है वो अनंत मृत्यु का भागीदार हो, कोई भी उसका संतान जो है वो जो है नरक जाए। इसलिए मेरे प्रियो, अगर कोई अविश्वासी इस मैसेज को देख रहा है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बार, सिर्फ एक बार अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को जानकर देखिए और देखिए कि वो सच्चा खुदा है कि नहीं, उसका मार्ग सच्चा है कि नहीं, क्योंकि उसने भी आपके लिए जो है मार खाई थी, उसने भी आपको जो है अनंत मृत्यु से बचाने के लिए कोरे खाई थी। इसलिए जितने भी अविश्वासी अगर इस संदेश को देख रहे हैं तो मैं उसे कहना चाहूँगा, परमेश्वर आपसे भी प्रेम करते हैं और प्रभु यीशु मसीह फिर से इस जगत में आने वाले हैं। इसलिए इससे पहले कि प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आए और रैप्चर हो, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कीजिए और परमेश्वर आपको जो है अनंत मृत्यु से बचाएगा, क्योंकि परमेश्वर आपसे भी प्रेम करता है। तो इस मैसेज के द्वारा आप सभी को परमेश्वर आशीष करे और परमेश्वर आपको और भी आने वाले दिन में सुरक्षित रखे और इस कलाम के द्वारा परमेश्वर आपको जो है बरकत दे। मुझे पूरा विश्वास है इस कलाम के द्वारा, इस छोटे से संदेश के द्वारा परमेश्वर आप सभी से बातें की होगी। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की एंड गॉड ब्लेस यू। I am coming soon. May the grace of the Lord be with all God's people. Amen.